हेलो टू द ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। तो हम आ गए गाइस फिर से एक और न्यू रीडिंग के साथ। और आज की जो हमारी रीडिंग होने वाली है उस रीडिंग का टॉपिक ये होगा कि आपकी लव लाइफ में क्या आ रहा है, कौन से मेजर चेंजेस आपकी लव लाइफ में आने वाले हैं आने वाले दिनों में। क्या कुछ आप देख सकते हैं अपनी लव लाइफ में, कौन से न्यू चेंजेस, ब्यूटीफुल चेंजेस आपकी लाइफ में आने वाले हैं। तो ये देखने की हम यहाँ पे कोशिश करेंगे। एंड ये जो रीडिंग है ये एक जनरल रीडिंग है, तो सारी बातें आपसे रेजोनेट करें ऐसा ज़रूरी नहीं है, बट हाँ जो चीज़ें आपसे रेजोनेट करती हैं उन्हें रखिए, जो चीज़ें आपसे रेजोनेट नहीं करती उन्हें सिंपली आपने इग्नोर करना है। एक और चीज़, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए सो दैट जब भी कोई न्यू वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन जल्दी से आपको मिल जाए और आप मेरी रीडिंग को देख सकें। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप इस रीडिंग तक पहुँचे या जब भी आपके मन में क्वेश्चन आए तो आप ये रीडिंग देख सकते हैं, वैलिड होगी, आपसे कुछ ना कुछ रेजोनेट करेगा। पिक अ ग्रुप रीडिंग है, आपको अपने नेम का इनिशियल चूज करके या सिलेक्ट करके टाइम स्टैम्प पे जाकर अपना रीडिंग देखना है। ओके, इसके बाद हाँ, रीडिंग अगर आपको अच्छी लगती है तो रीडिंग को क्लेम करना ना भूलें। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग यू शुड डू। ओके, सो बिना देर के हम स्टार्ट करते हैं और बढ़ते हैं हमारी रीडिंग की तरफ, पाइल नंबर 1 की तरफ। सो पाइल नंबर 1 में जिन भी लोगों का इनिशियल आता है उनके लिए देखते हैं कि उनकी लव लाइफ में कौन से मेजर चेंजेस आने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैं कुछ करंट निकालने की कोशिश करती हूँ ताकि आप देख पाएँ कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही है या नहीं। करंट देखते हैं आपका। यूनिवर्स, मेरे व्यूवर्स जिन्होंने भी ग्रुप नंबर 1 सिलेक्ट किया है उनकी करंट सिचुएशन बताइए मुझे, उनके लव लाइफ में करंटली क्या चल रहा है। टेम्परेंस एंड जजमेंट। देखिए यहाँ पे ना प्रार्थना, मैनिफेस्टेशन, ये चीज़ें मुझे होती हुई दिखाई दे रही है। और आपको ना आपने जो कुछ भी किया है किसी रिलेशनशिप के लिए या अपने सोलमेट, अपने ट्विन फ्लेम को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने के लिए, या करंट पार्टनर को या पास्ट पार्टनर को या आपके एक्स को अट्रैक्ट करने के लिए आपने जो कुछ भी चीज़ें की हैं वो चीज़ें जो सॉरी, आई एम सो सॉरी, जो भी चीज़ें आपने की हैं अब उनकी रिजल्ट का आप इंतज़ार करते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हो। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपने जो भी प्रार्थनाएं की हैं, मैनिफेस्टेशन, जो भी टेक्निक्स का यूज़ किया है, अब आप चाहते हो कि उनका रिजल्ट आपको मिले। सरेंडर की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। साथ ही साथ मुझे ये भी दिखाई देता है कि आप अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, अपनी मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो। आप ये चाहते हो कि अब मैंने जो भी डिसीजंस लिए हैं वो अभी तक जो भी डिसीजंस आपने लिए हैं पास्ट में वो आपके इम्बैलेंसमेंट की वजह से हुए हैं। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। या तो आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल हो या बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, तो अब करंटली मुझे दिखाई देता है कि आप बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हो। करंटली हो सकता है आप अपने सोलमेट या ट्विन फ्लेम के साथ डील कर रहे हो और इनके साथ ना जब ये आपसे दूर होते हैं तो आपको अधूरापन लगता है। और मोस्टली लोग जो ये देख रहे हैं वो रिलेशनशिप में, जो ये रीडिंग देख रहे हैं वो रिलेशनशिप में है या फिर रिलेशनशिप से बाहर आए हैं, बट हाँ अपने पास्ट पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उनसे वो दूर नहीं जाना चाहते। 2 कार्ड्स और चाहिए मुझे करंट सिचुएशन के लिए। यहाँ पे फर्स्ट चीज़ जो मुझे दिखाई दी है वो ये है कि आप इंतज़ार कर रहे हो। आपने सारी टेक्निक सब कुछ करके देख लिया और आप आउटकम का वेट कर रहे हो कि आउटकम क्या होगा, यूनिवर्स आपकी मैनिफेस्टेशन का क्या फल देंगे। ओके, यस, यही चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि किसी तरीके का इंतज़ार चल रहा है और आप ये इंतज़ार कर रहे हो कि मुझे क्लैरिटी मिल जाए, मुझे यूनिवर्स की तरफ से कोई सिग्नल मिल जाए, उसके बाद मैं अपनी लाइफ का कोई मेन या मेजर डिसीजन लूँ। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। यस, ओके, वेट अ सेकेंड। 9 ऑफ वेंट्स, यस, अगेन मुझे दिखाई दे रहा है कि आप इंतज़ार कर रहे हो एंड यू वॉन्ट अ फाइनल आउटकम। और फाइनल आउटकम में मुझे ये दिखाई देता है कि आपको चाहिए कि आपका आपके पार्टनर के साथ एक रीयूनियन, रिकन्सिलेशन हो जाए। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो करंटली ना मुझे ये दिखाई देता है कि आप अपनी लव लाइफ को लेकर मैनिफेस्ट कर रहे हो, अपनी लव लाइफ को लेकर आप यूनिवर्स से क्वेश्चन कर रहे हो या यूनिवर्स से कुछ डिमांड कर रहे हो और बहुत टाइम से कर रहे हो। ऐसा नहीं कि अभी से कर रहे हो, ये 6 महीने या उससे ज़्यादा से हो सकता है आप ये ऐसा कर रहे हो। 2 साल, 6 महीने, 3 साल से आप वेटिंग पीरियड पे हो और अब चाहते हो कि आपको आउटकम मिल जाए। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई देती है। आप चाहते हो एक
ब्यूटिफुल एनकाउंटर विथ योर बेटर हाफ, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपका इंट्यूशन मुझे ऐसा लगता है बार बार आपको ये कहता है कि चीज़ें एंड नहीं हुई हैं, अभी कुछ और चीज़ें आपके इस रिलेशनशिप में होने की बाकी हैं। अगर सिचुएशन अच्छी नहीं चल रही है, आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, तो आपको बार बार ये थॉट आता होगा। अगर आप सिंगल हो या किसी से मूव ऑन कर चुके हो और आप अपनी लाइफ में कोई नया पार्टनर चाहते हो, तो आप उसको लेकर मैनिफेस्ट कर रहे हो, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। तो आई होप कि आपसे ये करंट रेजोनेट किया होगा। अब हम चलते हैं कि आपके लाइफ में, लव लाइफ में कौन से ब्यूटीफुल से चेंजेस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो आगे। वेट अ सेकेंड, मैं थोड़ा कैमरा सेट कर लूँ। ओके, सो लेट्स सी। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे जो भी व्यूवर्स ये रीडिंग देख रहे हैं उनकी लव लाइफ में कौन से मेजर चेंजेस आने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा गाइस। 4 ऑफ सोर्ड्स, Five of Pentacles, not taking these cards, Ten of Pentacles, the Fool, Page of Pentacles, Six of Pentacles, क्या हो गया, क्या इट इज क्लियर। ओके, Seven of Pentacles, not taking these cards, Empress, फाइनल आउटकम बताइए यूनिवर्स। हर्मिट, बॉटम ऑफ द डेक है फाइव ऑफ सोर्ड्स। ओके, तो आपकी लव लाइफ में कौन से मेजर चेंजेस आने वाले हैं आगे आने वाले समय में। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है जो करंटली आपकी लाइफ में चल रहा है उसके हिसाब से जो आप सरेंडर की एनर्जी में हैं, तो मैं आपको अपने पहले वाले वीडियोस में भी बता चुकी हूँ, सरेंडर का मतलब ये नहीं होता कि आप हाथ में हाथ रख के बैठ जाए। आपको प्रयास करना पड़ता है, आपको एफर्ट्स करने पड़ते हैं, और आपने सरेंडर का मतलब ये निकाला है या तो आप जो सिचुएशन में डिसीजन नहीं ले पा रहे हो उस सिचुएशन से आप भाग जाओ, उन लोगों से भाग जाओ जिनको आप जवाब देना तो चाहते हो बट ड्यू टू रिस्पेक्ट और एनी अदर रीज़न आप जवाब नहीं दे पा रहे हो, उनसे आप भागने की कोशिश करते हो, या आपसे कोई क्वेश्चन करता है जिनके जवाब आपको पता भी है बट आप नहीं बताना चाहते किसी भी रीज़न की वजह से, तो आप ना भागने की कोशिश करते हो। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो आप इसकी वजह से ये जो डिले आपने फेस किया ये इसी वजह से, बट क्योंकि आपने पेशेंस रखा है, आपने कॉन्स्टेंटली एफर्ट्स शो किए हैं, मतलब कॉन्स्टेंटली मैनिफेस्ट किया है, उसके बदौलत मुझे यहाँ पे दिखाई देता है कि यूनिवर्स आपके लिए कुछ ब्यूटीफुल चेंजेस लेकर आ रहे हैं। बट एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये चेंजेस जो हैं ये आपके कर्मा पर बेस्ड है। ओके, कर्मा पर बेस्ड इसीलिए कहा मैंने क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है और यहाँ पे जजमेंट का कार्ड भी है। तो ये दोनों कार्ड्स मुझे बताते हैं कि जितना आपने दिया है या जितनी मेहनत किसी पर्सन या किसी कनेक्शन के लिए की है उसकी वजह से ये जजमेंट की जा रही है आपके लिए। ओके, यहाँ पे आप मुझे ऐसे पर्सन दिखाई दे रहे हो जो बहुत 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 मेहनत करते हो, बट कहीं पे एक पॉइंट पे आकर आप बिल्कुल मेहनत करना बंद कर देते हो क्योंकि आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है। जैसे रिजल्ट्स आपको देखने हैं वैसे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, तो आप आकर फिर ऐसे बैठ जाते हो। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। ओके, तो आपके अंदर ना या तो आप बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पे जाके चीज़ें करते हो या फिर आप बिल्कुल करना बंद कर देते हो। ये जो बैलेंस आपके अंदर से चला गया ना, वही इसी वजह से यहाँ टेम्परेंस का कार्ड है। तो वो बैलेंस आपको वापस लाने की ज़रूरत है। बाकी आपकी लाइफ में मुझे बहुत ब्यूटीफुल चेंजेस आते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर मैं देखूँ तो आने वाले समय में एक रिकन्सिलेशन मुझे दिखाई देता है विद दिस
फूल कार्ड जो कि रीयूनियन रिकंसिलिएशन के बारे में बात करता है, रिन्यूअल के बारे में बात करता है कि आगे आने वाला समय ऐसा होगा जहाँ पे आपको किसी चीज़ को लेकर टेंशन लेने की, चिंता करने की, सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली है। अपॉर्चुनिटीज़ मतलब कि लव लाइफ में ही हो सकता है आपके पास एक से ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल हों। एक और चीज़ यहाँ पे मुझे दिखाई देती है कि अगर आपने बहुत प्रयास किए हैं किसी एक रिलेशनशिप को बचाने के लिए, उसे मजबूत करने के लिए, जितने भी प्रयास किए हैं वो प्रयास आपके विफल नहीं होंगे। यूनिवर्स आपको ये बताना चाहते हैं जितने एफर्ट्स आपने किए हैं किसी कनेक्शन को बचाने के लिए, उतने ही एफर्ट्स अब सामने वाला भी करेगा। ओके, ये चीज़ है। आने वाले समय में इक्वल गिव एंड टेक होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। अगेन यहाँ पे मुझे लिब्रा का साइन दिखाई दे रहा है, तो हो सकता है आप लोग लिब्रा हो सकते हैं। और बैलेंस आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। आगे आने वाले समय में आप अच्छे से बैलेंस बना पाओगे। ये जो चीज़ें आप करते हो ना कि या तो डिसीजन लेना ही नहीं है, या फिर चीज़ें इतनी एक्सट्रीम पे जाके करनी है, मैनिफेस्टेशन कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हो, उसके अलावा कुछ सोच ही नहीं रहे हो, कुछ अलग से प्रयास कर ही नहीं रहे हो, या फिर मैनिफेस्टेशन ही बंद कर दिया। कोई भी चीज़, यहाँ पे मैंने मैनिफेस्टेशन का एग्जांपल दिया, आई एम सॉरी। तो हो सकता है आप कुछ और चीज़, जैसे किसी भी पर्सन के लिए आप बहुत ज़्यादा प्रयास करते हो, या फिर आप प्रयास करना ही बंद कर देते हो। तो ये बैलेंस आपकी लाइफ में आने वाला है, ये चीज़ मुझे दिखाई देती है। साथ ही साथ मुझे एक से ज़्यादा पर्सन आपकी लाइफ में आते हुए दिखाई दे रहे हैं, और ये जो आपका अकेलापन है ना, ये ख़त्म होने वाला है। जो अकेलापन आप फेस कर रहे हो बहुत लंबे समय से, वो अकेलापन आपका ख़त्म होगा। अकेलापन ख़त्म होने का मतलब ये ही नहीं होता कि आपकी लाइफ में आपका पार्टनर वापस आ जाए, वो तो आएगा ही आएगा। साथ ही साथ आपका फ्रेंड सर्कल भी मुझे बड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। लोग आपसे मिलना चाहेंगे, लोग आपसे यूनाइट करना चाहेंगे, आपके साथ एक कम्युनिटी बनाना चाहेंगे, आपके साथ घुलना मिलना चाहेंगे, ज़्यादा बात करना चाहेंगे, क्योंकि आप उन्हें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हो। जब भी हम कोई मैनिफेस्टेशन करते हैं तो हमारा ऑरा पॉजिटिव होता जाता है। ओके, हम अट्रैक्टिव होते जाते हैं। ये आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ दिमाग में रखनी है कि जब भी हम किसी चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इसका मतलब है कि हम यूनिवर्स से कनेक्ट होकर वो चीज़ यूनिवर्स से मांग रहे हैं। तो जब हम कुछ चीज़ यूनिवर्स से मांग रहे होते हैं तो हमें यूनिवर्स की एनर्जी अपने अंदर, मतलब यूनिवर्स की एनर्जी अपने अंदर आने लगती है। तो वो जब हमारे अंदर आती है तो हमारी धीरे धीरे बहुत सारे इश्यूज, बहुत सारे प्रॉब्लम्स कम होते जाते हैं, या वो कम नहीं भी होते हैं तो हमें फील नहीं होता। ओके, हमें ऐसा लगता है कि कोई ना कोई हमारे साथ में है, कोई हायर पावर हमारे साथ में, और आपके साथ में एक्चुअल में एक हायर पावर मुझे दिखाई दे रही है जो आपके सारे इश्यूज को दूर कर रही है आपसे। कभी कभी आपको लगता होगा कि मेरा ये रिलेशनशिप वर्क नहीं किया, वो रिलेशनशिप वर्क नहीं किया, मुझे तो धोखे मिले। वो धोखे नहीं थे, वो डिवाइन प्रोटेक्शन थी जो आपको दी गई है उन लोगों से बचाने के लिए। ओके, सो येस, जिस पर्सन को लेकर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो पर्सन आपके लिए आएगा, फॉर श्योर आएगा, और उनसे क्लैरिटी भी मिलेगी। कमिटमेंट चाहते हो तो कमिटमेंट भी मिल सकता है, बट आपको कंसिस्टेंटली एफर्ट्स करते रहने हैं। लोग आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। यहाँ पे मैंने लव लाइफ के लिए कार्ड निकाला था, पर फाइनेंशियल ग्रोथ भी होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। बैंक बैलेंस आपका बढ़ने वाला है। कुछ प्रॉपर्टी आपको मिल सकती है, आपके दादाजी, नाना जी, किसी की तरफ से भी, मतलब प्रॉपर्टी वगैरह का कुछ मुझे दिखाई देता है यहाँ पे। साथ ही साथ मुझे ये भी दिखाई देता है कि आपके करियर में भी कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली है, और आगे आने वाले समय में बहुत खुश रहने वाले हो आप। आप जान चुके हो कि कब कौन सी चीज़ आपके लिए ज़रूरी है। फैमिली प्लानिंग, रिकंसिलेशन, रीयूनियन, इक्वल गिव एंड टेक, विश फुलफिलमेंट, बैलेंस, रीयूनियन, ये चीज़ें आती हुई दिखाई दे रही हैं मुझे यहाँ पे। वी आर द वर्ल्ड। अगेन एक न्यू साइकिल, 10 है यहाँ पे, एक न्यू साइकिल आपकी लाइफ में शुरू होने वाला है। वी आर द वर्ल्ड का कार्ड शो करता है कि आपने कोई भी चीज़ जो भी किसी के लिए की है उसके बदले में कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया। ये चीज़ आपकी यूनिवर्स को बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। साथ ही साथ मुझे ये भी दिखाई देता है कि आप अगर इस समय में, ये जो करंट टाइम चल रहा है, इसमें थोड़ी चैरिटी वगैरह करते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए। बहुत ब्यूटीफुल रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। ये कार्ड ये भी बताता है कि आपके लिए एक नया फेज़ आपकी लाइफ का स्टार्ट होने वाला है। वो नया फेज़ आपके लिए बहुत सारे ब्यूटीफुल चेंजेस लेकर आएगा। देखिए, हमारी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होते हैं, होते तो सभी ब्यूटीफुल है, बट हाँ,
कुछ ऐसे चीज़ जो हम एडिक्टेड हो जाते हैं, जिनके लिए अगर वो हमसे दूर जाने लगती है तो वो चेंज हमें पसंद नहीं आता। टोटलिटी मतलब सब कुछ आपके फेवर में चेंज होने वाला है। माइंड का कार्ड भी है यहाँ पे, जो कार्ड मुझे बताता है कि प्रैक्टिकल दिमाग चलाइए, बट अपने दिमाग में फालतू के थॉट्स मत लाइए। ये नेगेटिविटी है। आपके लिए बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ आ रही हैं। पॉसिबिलिटीज़ का मतलब है बहुत सारे रास्ते आपके लिए खुलने वाले हैं आगे आने वाले समय में, तो चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। अगेन सक्सेस का कार्ड है आपके लिए, तो आगे आपको सक्सेस मिलेगी हर एक फील्ड में। ओके, दिमाग में जो भी चीज़ें आप चलाते रहते हैं, ये चलाने का कोई फ़ायदा नहीं है। यूनिवर्स कह रहे हैं आप अपने दिमाग को खाली कर दीजिए, टेंशनों से हटा दीजिए, फूल की एनर्जी में आ जाइए। ओके, गाइडेंस क्या है आपके लिए? योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। आपकी कमिटमेंट का टेस्ट लिया जा रहा है। वर्क थ्रू योर फियर। अपने डर पर काम कीजिए। लक इज़ ऑन योर साइड। सी कितने ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं। योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। सो गाइज, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप कि आपसे रेजोनेट की हो। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। पाइल नंबर 2, तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 या ग्रुप नंबर 2 सिलेक्ट किया है, तो आइए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है। पहले करंट देख लेते हैं क्या चल रहा है आपका करंट लव लाइफ में, क्या है, क्या चल रहा है। सो डेथ, ओके, ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजर रहे हैं आप लोग। जजमेंट का कार्ड फर्स्ट पाइल में भी था, बॉटम ऑफ द डेक में, और यहाँ पे भी है। तो यहाँ पे मुझे दिखाई देता है या तो कोई रिलेशनशिप आपका हाल ही में ख़त्म हुआ है, या आपको ऐसा डर लग रहा है कि कहीं रिलेशनशिप ख़त्म ना हो जाए, एंड ना हो जाए। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपके अंदर इनसिक्योरिटी है, डर है थोड़ा सा। आप किसी एक टॉपिक को लेकर अपने पार्टनर से बात करना चाहते हो बट कर नहीं पा रहे हो, क्योंकि हो सकता है उसकी वजह से और इश्यूज बढ़ जाएं। ऐसी थिंकिंग आपके दिमाग में चल रही है, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई देती है। अगर आप लोग सिंगल हैं तो यहाँ पे मुझे दिखाई देता है इंतज़ार है आपको किसी का। मैनिफेस्टेशन कुछ नहीं कर रहे हो आप लोग, कुछ भी मुझे ऐसा खास करते हुए नहीं दिखाई दे रहे हो, बट हाँ स्टिल यू आर वेटिंग फॉर समवन। एक और चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई देती है, वो ये है कि आप किसी चीज़ को ना बहुत टाइट ऐसे होल्ड करके बैठे हो, पकड़ के बैठे हो, उसको जाने देना नहीं चाहते। मैं आपको हमेशा एक एग्जांपल देती हूँ, और पहले भी कई बार ही दिया है, आज भी दूंगी, कि हम किसी चीज़ को अगर बहुत टाइट पकड़ लेते हैं ना, एक डोर है, उसे मैंने बहुत टाइटली पकड़ कर रखा है कि ये छूट ना जाए मेरे हाथ से, तो मैंने उसको बहुत टाइट, बहुत बहुत ज़्यादा टाइट पकड़ के रखा है कि मुझे डर है कि वो चीज़ या वो डोर मेरे हाथ से ना छूट जाए। मैंने जितना टाइट, जितना प्रेशर, जितना फोर्स उस पर लगाया, उसकी वजह से वो डोर टूट गया। क्या हुआ? मैंने तो ये सोच के पकड़ कर रखा था ना टाइटली उसे कि मुझे उसे छोड़ना नहीं है, बट ज़्यादा फोर्स लगाने की वजह से वो डोर टूट गई। यहाँ पे आपके लिए ये मैसेज है कि करंटली ना आप क्या कर रहे हो, किसी एक चीज़ को इतना ज़्यादा पकड़ कर बैठे हो, इतना ज़्यादा आपने उस पर अपना एनर्जी लगाया है, इतना ज़्यादा फोर्स लगाया है कि उसको आप छोड़ना ही नहीं चाहते हो। और यूनिवर्स यही चीज़ पसंद नहीं करती है। आप प्यार करो किसी से, बहुत अच्छी बात है, बट आपका पर्सनल लाइफ भी तो है। यूनिवर्स ने आपको किसी एक मोटिव से इस दुनिया में भेजा है, वो मोटिव भी आप करते रहिए साथ में। तो यूनिवर्स आपकी लाइफ में ये चेंजेस, ये ट्रांसफॉर्मेशंस क्यों लेकर आ रहे हैं? तो क्योंकि आप भटको नहीं। ओके, तो यहाँ पे मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि कुछ चीज़ों को आप बहुत ज़्यादा होल्ड करके बैठे हैं। ये चीज़ हो सकती है आपकी लाइफ में, किसी चीज़ को लेकर इनसिक्योर है या डर है आपके मन में, ये चीज़ भी हो सकती है। या फिर हाल ही में कोई रिलेशनशिप आपका एंड हुआ है, या आपको डर है कि ये रिलेशनशिप ख़त्म ना हो जाए किसी रीज़न की वजह से। या दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पे ये दिखाई देती है कि कोई रिलेशनशिप एंड होने की कगार पे है, ऐसा आपको लगता है। ओके, दो कार्ड्स आ गए, पेज ऑफ सोर्ड्स। आप कंटिन्यूसली किसी को स्पाई कर रहे हैं, किसी के बारे में जानकारी ले रहे हैं, किसी को लेकर मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मतलब कि ना वो इनसिक्योरिटी आपके अंदर आ गई है कि ये इसको बचाने के लिए मुझे जो भी करना पड़े मैं वो करूँगी या करूँगा। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। आप अपने तरफ से 100% एफर्ट्स कर रहे हैं, बट नेगेटिव थॉट्स आपके दिमाग में हमेशा आते रहते हैं, ये चीज़ भी है। और ना एक और चीज़ मैं आपको कहूँगी, क्योंकि ये मुझे दिखाई दे रहा है, अगर आप किसी से कुछ चाहते हो तो आपको उसकी चाहत भी पूरी करनी पड़ेगी। ओके, अगर आप किसी से कुछ अच्छा सुनना चाहते हो तो उसके लिए भी आपको अच्छा बोलना पड़ेगा, अच्छा करना पड़ेगा। ओके, क्योंकि जैसा हम बोते हैं वैसा ही हम काटते हैं। ओके, ये आपने सुना होगा।
तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। करंटली मुझे दिखाई देता है कि ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है आप लोगों की लाइफ में, आप लोग बहुत ज़्यादा बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहने की कोशिश कर रहे हैं, बट आपके थॉट्स पॉजिटिव नहीं दिखाई दे रहे। आप हमेशा नेगेटिव सोचते हैं, ये हो गया तो क्या होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा हो गया तो उसका कहीं और अफेयर चल रहा होगा, तो उसने किसी और से किसी और को पसंद कर लिया होगा, तो ये चीज़ें आपकी लाइफ में चल रही है। साथ ही साथ मुझे ये भी दिखाई देता है कि आप स्पाई कर रहे हो। देखिए, किसी भी रिलेशनशिप में इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आप एक दूसरे को समझे, उन्हें फ्री टाइम दें, उन्हें खुद की ज़िंदगी में भी आगे कुछ करने दें और खुद भी अपनी ज़िंदगी में कुछ करें। ये इम्पॉर्टेंट है। तो आप कंटिन्यूसली उनके बारे में सोचना, उनको स्पाई करना बंद कर दीजिए। देखिए, जो आपकी वैल्यू करता है, जो आपके साथ एक फ्यूचर देखता है, वो खुद ब खुद आपके पास आएगा। ओके, करंटली ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है आपकी लाइफ में। आप देख लेते हैं फ्यूचर में क्या कुछ आएगा। वेट अ सेकेंड, पता नहीं क्या हो रहा है बार बार। टू ऑफ सोर्ड्स, not taking these cards, Hierophant, King of Swords, Queen of Swords, I'm so sorry guys, Star, very nice, Nine of Wands, High Priestess, Emperor. बॉटम ऑफ द डेक है थ्री ऑफ कप्स, टेन ऑफ कप्स। ओके, वेरी ब्यूटीफुल। तो यहाँ पे मुझे जो दिखाई देता है उसके हिसाब से अगर मैं देखूँ तो आगे आपकी लाइफ में, आपकी लव लाइफ में कौन से चेंजेस आने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मुझे दिखाई देता है एक क्लैरिटी आपको मिलेगी। जो भी सवाल आपके मन में है, जो भी इनसिक्योरिटी आपके मन में है, जिनका आप जवाब चाहते हो, या तो यूनिवर्स से या आपके पर्सन से, वो जवाब आपको मिलने वाला है। या किसी पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो तो वो पर्सन आपकी लाइफ में आने वाले हैं, जिनका आप बहुत लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हो और जिनसे कुछ कम्युनिकेशन करना चाहते हो, जिनसे क्लैरिटी चाहते हो, तो वो क्लैरिटी मुझे सबसे पहले आपकी लाइफ में आती हुई दिखाई दे रही है। साथ ही साथ मुझे ये भी दिखाई देता है कि जो बार बार आप यूनिवर्स से क्वेश्चन करते हो, उन क्वेश्चंस के आपको जवाब डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मिलने वाले हैं। डबल टू दिखा मुझे अभी। सो आप डबल टू ज़रूर टाइप कीजिएगा इस कमेंट सेक्शन में जाकर। ओके, यहाँ पे मुझे ये चीज़ भी दिखाई देती है कि जो सवाल आपके मन में है, यूनिवर्स से आप जो करते रहते हो कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, या मुझे क्यों ये फेस करना पड़ा, तो वो सारे सवालों के जवाब आपको किसी पर्सन के थ्रू या फिर आपके इंट्यूशन के थ्रू मिलने वाले हैं। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई देती है। साथ ही साथ कोई तो ऐसे पर्सन है, अब ऑब्वियस सी बात है कोई पर्सन होगा ही, या किसी को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो जाने अनजाने कोई पर्सन भी आपको मैनिफेस्ट करता हुआ मुझे दिखाई देता है। किसी पर्सन के लिए भी आप बहुत ज़्यादा मैटर करते हो। ये पर्सन एरीज साइन के हो सकते हैं, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी हो सकते हैं। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई देती है। साथ ही साथ मुझे ये दिखाई देता है कि जो भी ये पर्सन है वो अपनी फीलिंग्स हाइड करके बैठे हैं। बहुत ज़्यादा एरोगेंट और रूड बाहर से दिखते हैं, बट अंदर से उतने ही ज़्यादा इमोशनल और उतने ही ज़्यादा आपसे अट्रैक्टेड हैं। ये शो नहीं करते हैं बट फील बहुत ज़्यादा करते हैं। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। कोई एक ऐसे पर्सन आपकी लाइफ में आने वाले हैं जो एज में आपसे बड़े होंगे, और ये पर्सन के साथ रहना या इसके साथ रिकन्सिलेशन या इसके साथ कम्युनिकेशन आप बहुत लंबे समय से मैनिफेस्ट कर रहे हो। यही आपकी विश है कि इससे बात हो जाए, इससे क्लैरिटी मिल जाए, इससे रीयूनियन हो जाए, उसके बाद लाइफ सेट है। ये चीज़ है। साथ ही साथ मुझे ये भी दिखाई देता है कि जो भी अकेलापन है आपके अंदर, या अभी तक जो अकेलापन आप अपनी लाइफ में फेस कर रहे थे, वो अकेलापन बहुत जल्दी ख़त्म होने वाला है। बहुत जल्दी उसका डी एंड हो जाएगा। एंड डेथ का कार्ड भी है, तो ऑब्वियसली आप ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से भी गुजर रहे हो। तो ट्रांसफॉर्मेशन के बाद जो चेंजेस होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होते हैं। हमें जो ट्रांसफॉर्मेशन में जो आप टेम्पररी पेन फेस करते हो ना, वो टेम्पररी पेन टेम्पररी ही होता है, मतलब कि परमानेंट नहीं होता। उसके बाद हमें हमेशा ब्यूटीफुल चेंजेस देखने को मिलते हैं। हम नोटिस नहीं कर पाते क्योंकि पेन से उभरे हुए होते हैं, हम पेन से बाहर निकले होते हैं। उसके बाद हमें छोटी मोटी खुशियाँ मिलती है, उस पर हमारा फोकस ही नहीं होता।
हम फिर उन्हीं चीज़ों को पकड़ कर बैठे होते हैं। तो यहाँ पे मुझे दिखाई देता है कि आगे आने वाले समय में आपकी एक तो विश फुलफिल होने वाली है, इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस और इतना ज़्यादा अटेंशन आपको आगे आने वाले समय में मिलने वाला है जो आप सोच भी नहीं सकते। आपका इंट्यूशन बहुत अच्छे से काम करेगा। जो भी सवाल आपके मन में चलते रहते हैं ना, जो भी थॉट्स आते रहते हैं, उन थॉट्स का आंसर आपको अपने मन में ही मिल जाएगा। आपका इंट्यूशन आपको गाइड करेगा, आपका इंट्यूशन आपके सवालों का जवाब देगा। साथ ही साथ कोई पर्सन, ऐसे न्यू पर्सन की भी एंट्री आपकी लाइफ में हो सकती है जो आपको आपके सवालों के जवाब दे। ऐसा होता है ना कि कभी कभी हम इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे होते हैं, रील्स देख रहे होते हैं, और अचानक से वो चीज़ें सुनने को हमको मिल जाती है जो हमेशा से हम सुनना चाहते हैं। तो अचानक से कुछ ऐसा हो सकता है, या तो कोई पर्सन आएगा या कोई सडन ऐसी चीज़ होगी जहाँ पे आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। ये चीज़ होती हुई मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। हाई प्रेस्टिस का कार्ड मुझे ये भी बताता है कि हिडन चीज़ें जो भी थी वो आपके सामने आएगी। कौन लोग आपके अपने हैं, कौन नहीं है, कौन आपके लिए फील करता है, क्या फील करता है, कितना फील करता है, ये सारी चीज़ें आपको पता लगेगी, चाहे सामने वाला पर्सन कितना भी छुपाने की कोशिश क्यों ना कर ले। ओके, ये चीज़ है। और कोई बहुत ही बड़ी आपकी विश फुलफिल होने वाली है जिसको लेकर आपने बहुत सब्र किया है, बहुत इंतज़ार किया है, वो विश मुझे आपकी फुलफिल होती हुई दिखाई दे रही है। साथ ही साथ आपका ऑरा इतना पॉजिटिव हो जाएगा, डोमिनेंट नेचर मुझे यहाँ पे आपका दिखाई दे रहा है कि आप थोड़े से डोमिनेंट हो जाओगे, थोड़े से ना कहते हैं वाइल्ड टाइप तो वो होने वाले हो आप। क्यों हो रहे हो ऐसा? क्योंकि आप फ्रस्ट्रेट से हो थोड़े से, तो आप किसी की ज़्यादा सुनना नहीं चाहोगे। बट हाँ, ये आपके लिए इस सिचुएशन के लिए ज़रूरी है, आगे आने वाले समय में भी ये ज़रूरी है, ताकि आप थोड़ा सा अपने आप को ओवरकम कर पाओ पास्ट ट्रॉमा से, पास्ट चीज़ों से। ये चीज़ मुझे होती हुई दिखाई दे रही है। साथ ही साथ मुझे ये भी दिखाई देता है कि आपके लिए कोई तो पर्सन है जो बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स रखते हैं, बट वो कन्फेस नहीं करते। आगे आने वाले समय में वो कन्फेशन आपको मिलने वाला है उस पर्सन की तरफ से, और वो ही कन्फेशन आपको नॉर्मलाइज करेगा, नॉर्मल करेगा। ये जो आपका वाइल्ड स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है उसे नॉर्मल करेगा। ओके, बैलेंस में लेकर आएगा। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई देती है। कम्युनिकेशन चाहते हो, फॉर श्योर कम्युनिकेशन मिलेगा। एक चीज़ बता दो, जो भी चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लव लाइफ को लेकर, वो चीज़ हो रही है। मैजिशियन एंड स्टार, मैनिफेस्टेशन, विश फुलफिलमेंट, तो ये दोनों चीज़ें आपके लिए आ रही हैं। साथ ही साथ सेलिब्रेशंस आ रहे हैं। फैमिली के साथ आप टाइम स्पेंड कर सकते हो अपनी, आगे फैमिली फंक्शंस में आप जा सकते हो, गेट टुगेदर पे, या पार्टीज़ कर सकते हो। कोई फेस्टिवल्स आप लोग आगे आने वाले समय में सेलिब्रेट कर सकते हो साथ में। एक रीयूनियन मुझे दिखाई देता है। अगर आप लोग ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में हो और रिलेशनशिप अच्छा चल रहा है, तो आगे आने वाले समय में आप फैमिली प्लान कर सकते हो, एक दूसरे की फैमिली से मिलने जा सकते हो। ये चांसेस भी मुझे दिखाई देते हैं। सेलिब्रेशंस आ रहे हैं आगे आने वाले समय में। यूनिवर्स आपको ये बताना चाहते हैं कि जो भी मेहनत आपने अपने कनेक्शंस को बचाने के लिए की है, वो मेहनत आपकी विफल नहीं जाएगी। ओके, ये आपसे कहा जा रहा है। यहाँ से देख लेते हैं क्या आता है। ऑर्डिनरीनेस। ओके, जो भी नॉर्मल चीज़ें हैं ना आपकी लाइफ में, जो आपको लगता है कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये इसको ऐसा होना चाहिए था, वो होगा। जो आप सोच रहे हो ना वही होगा। आपके थॉट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे। मैंने कहा ना, इंट्यूटिव आप, गोइंग विद द फ्लो। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि गो विद द फ्लो वाली एनर्जी में रहिए। ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी बहुत ब्यूटीफुल होती है और आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में हो। न्यू विजन, नज़रिया बदलिए, आपसे कहा जा रहा है। आप जो भी चीज़ों को देखिए, अब एक एग्जाम्पल दूँ मैं आपको, कि आप कहीं जा रहे हो और अब जाते जाते एक आगे एक रोड बन रही है और वहाँ पे बहुत गहरा एक गड्ढा है। ठीक है, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, बट गड्ढा है और उसमें बहुत सारा पानी भरा हुआ है। उसके और उसके थोड़ा से आगे पे एक बोर्ड लगा है। ओके, तो आप ना फ़ोन पे बात करते हुए आ रहे हो और बोर्ड से टकरा जाते हो। तो अब दो सिनेरियोज हो सकते हैं, या दो पर्सपेक्टिव हो सकते हैं सोचने के, कि यार मेरे पैर में क्यों लग गया, या मुझे चोट क्यों लग गई, मैं इससे क्यों टकरा गया या क्यों टकरा गई। तो ये एक सिनेरियो हो सकता है। दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है जहाँ पे आप ये सोचो कि अच्छा हुआ मैं इससे टकरा गया, अगर इससे नहीं टकराता तो मैं ऐसे ही फ़ोन में बात कर रहा होता या होती, और आगे चल के मैं गड्ढे पे गिर जाता या गिर जाती। तो ये दो तरीके होते हैं, आपको सोचना है, आपके ऊपर डिपेंड करना है कि डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से सोचो। ओके,
तो ये यहाँ पे यूनिवर्स कह रहे हैं कि अपना विजन चेंज कीजिए। ये सिनेरियो आपकी लाइफ में, ये जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ में चल रही है ना, टेम्पररी है। इसमें भी दो तरीके हैं कि ये अगर आपको नहीं मिलते या पर्सन के साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आप नहीं आते, ये आपको ब्लॉक नहीं करता, तो क्या आप ये रीडिंग देख रहे होते? क्या आपको पता चलता है कि यूनिवर्स होते हैं, यूनिवर्स आपसे क्या चाहते हैं, यूनिवर्स आपको क्या देना चाहते हैं, क्या आपसे इन रिटर्न चाहते हैं? यह सारी चीज़ें आपको नहीं पता लगती ना। एंड ट्रस्ट, यूनिवर्स कह रहे हैं कि सब कुछ आपको मुझ पर छोड़ देना है, मुझ पे भरोसा रखिए, आगे आने वाली सिचुएशन बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। और अगर आपने खुद को कैद कर रखा है ना, कहीं बाहर आना जाना नहीं है, सिर्फ बैठ के घर में दरवाजे बंद करके सैड सॉन्ग सुनना है, रोना है, ये इस चीज़ से बाहर आ जाइए, तभी आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे गाइस। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हमें अपनी लाइफ में चेंज लाने हैं तो अपने आप में भी चेंज लाने पड़ेंगे। सी, लक इज़ ऑन योर साइड। पाइल नंबर 1 भी देख सकते हैं आप, वहाँ पे भी ये 2-3 कार्ड्स हैं जो सिमिलर थे। सो लक आपकी तरफ है। न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस, वेरी ब्यूटीफुल गाइस, वेरी ब्यूटीफुल। नई रोमांटिक साइकिल आप लोगों के लिए स्टार्ट होने वाली है आगे आने वाले समय में। एंड सरेंडर टू द डिवाइन, सब कुछ यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए, बिलीव इन द इम्पॉसिबल। सो गाइस, दिस वाज योर रीडिंग, आई होप कि आपको पसंद आई हो। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। रीडिंग को क्लेम करना ना भूलें।